इनके हित में जाएगा, कन्विक्शन को स्टे मिलेगा और वो उनको संसदीय उनकी बहाल होगी। लेकिन होना चाहिए था। अब तक तो कितने मोदी के खिलाफ तो हजारों केसेस हो सकते हैं हम्म, पहले दिन से। चीटिंग भी हो सकती है, नोटबंदी के पर भी हो सकती है, जीएसटी पर भी हो सकती है। हम्म, मोदी के खिलाफ कई केसेस हो सकते हैं। हर दिन मोदी झूठ ही बोलते हैं। ये सब क्या बोलते हैं मोदी? हर दिन झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक। और मैं अकेला, अरे मैं अकेला क्या, और मेरा वादा। तुमने कितने वादे किए भाई? तुमने 15 लाख का वादा किया। तुमने नोटबंदी के बाद कहा कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो। तब जितनी कैश थी आज उसके दुगना कैश है। मैंने तुमको मिला क्या ये करके? लोगों को नहीं है। तो खुद कंप्लेनेंट हाईकोर्ट में गए, हम्म, स्टे लिया। हम्म, देखो, मुझे न्याय चाहिए। हम्म, मैं कोर्ट में गया हूं हम्म, और मैं आज ऊपर की अदालत में जाते कहता हूं कि ये स्टे करो। हम्म, ये क्या तरीका है? हो गया। हाँ, उसके बाद वो हाईकोर्ट में वापस वही कंप्लेनेंट जाता है हम्म, कि अभी मुझे केस चलानी है। ये क्या हो गया है? तरीका नहीं ना। तुमने फाइल करी केस है, हम्म, तुम आके हाईकोर्ट में स्टे लेते हैं और अभी बोलते हैं नीचे जाओ, नीचे जाना है मुझे। तो जैसा वो कंप्लेन करेगा वैसा होता है क्या अभी? तो 2 साल क्यों, एक भी दिन कम होता तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती। तो कानून का आसरा लेके जब राहुल गांधी ने ये कानून, आपको मालूम है, अध्यादेश फाड़ा था। हम्म, ये नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। उसमें लिखा था, मैं भी बोलता था कि हमारे यहाँ पुलिस, कई जजेस, सब डिसऑनेस्ट है। देखो, कोर्ट के मन में क्या है हम तो बोल नहीं सकते, हम्म, लेकिन मुझे इतना मालूम किस तरीके से है, केस, लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम है जिस तरीके से ये केस फ्रेम किया, हम्म, दाखिल किया, तीनों जज कोर्ट के डिसीजन आए। हम्म, सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी जानते हैं, वो भी इंसान है, हम्म, कि केवल एक सेंटेंस के लिए उनकी सदस्यता रद्द करेंगे। और कन्विक्शन, बात इतनी है ना, कन्विक्शन को स्टे करना है। सेंटेंस तो बेल तो मिलता है। हम्म, अभी तो अभी नहीं, कन्विक्शन को स्टे नहीं किया तो राहुल को जेल जाना पड़ेगा और ये दुनिया भर में उसकी चर्चा होगी। अरे नहीं है। तो खुद कंप्लेनेंट हाईकोर्ट में गए, हम्म, स्टे लिया। हम्म, देखो, मुझे न्याय चाहिए। हम्म, मैं कोर्ट में गया हूं हम्म, और मैं आज ऊपर की अदालत में जाते कहता हूं कि ये स्टे करो। हम्म, ये क्या तरीका है? हो गया। हाँ, उसके बाद वो हाईकोर्ट में वापस वही कंप्लेनेंट जाता है हम्म, कि अभी मुझे केस चलानी है। ये क्या हो गया है? तरीका नहीं ना। तुमने फाइल करी केस है, हम्म, तुम आके हाईकोर्ट में स्टे लेते हैं और अभी बोलते हैं नीचे जाओ, नीचे जाना है मुझे। तो जैसा वो कंप्लेन करेगा वैसा होता है क्या? हम्म, हुआ। क्यों हुआ? तो इधर राहुल जी ने अदानी के खिलाफ बोला। अदानी के खिलाफ बोलने के तुरंत बाद वो केस वापस आई। 1 महीने में उसका रिजल्ट आया और 2 साल की सजा हो गई। हम्म, मैं खुद क्रिमिनल लॉयर था, जज था, डिफेंस लॉयर था। किसी भी डिफेमेशन केस में देश में शायद एक आध दूसरी होगी, इतिहास में नहीं है कि डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा हुई। हम्म, ठीक है, हो गई। अभी तो 2 साल क्यों, एक भी दिन कम होता तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाती। तो कानून का आसरा लेके जब राहुल गांधी ने ये कानून, आपको मालूम है, अध्यादेश फाड़ा था। हम्म, ये नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। उसमें लिखा था, मैं भी बोलता था कि हमारे यहाँ पुलिस, कई जजेस, सब डिसऑनेस्ट है। तो ये जो कानून राहुल गांधी ने बनाया है, खुद राहुल गांधी ने बनाया हुआ कानून में राहुल गांधी फंसे हैं ना। हम्म, तो 2 साल की सजा हुई। दूसरे दिन लोकसभा में 3 दिन में, इतनी जल्दी उनकी सदस्यता खत्म हो गई, उनका घर लिया, उनका जो जो फैसिलिटीज वो ले लिए। अभी मैं राहुल गांधी को अच्छी तरह जानता हूँ। हम्म, मुझे लोग कुछ भी कहे, इतिहास आपको आपको मालूम होगा भविष्य में कि राहुल गांधी महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं। वो किसी को डरते नहीं, उनको किसी की अभिलाषा नहीं, ना उन्हें पीएम बनना है। अभी उन्हें डिक्लेयर किया ना बंगलोर में कि हम पीएम के रेस में नहीं है, सब साथ आओ, देश के हित में हम काम कर रहे हैं। ये इनका इनका पहले से
मैं उनके साथ 1-to-1 बात भी किया, तो मुझे पूर्ण मेरा विश्वास है वो सिर्फ देश के लिए काम करने वाला युवा है हम्म, और वो कर रहा है। तो उनकी सब छीन लिया तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद वो अपना काम करते रहे। फिर वो अपीलेट कोर्ट में गए, जाना ही है, वो प्रोसीजर है। सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। जो भी जजमेंट में, हम थोड़ी जजमेंट लिखना जानते हैं, तो जो जो जजमेंट में लिखा उसको हम हमारे भाषा में कहते हैं वो रिलेवेंट नहीं, इनके ऊपर बहुत केसेस है। अरे, कन्विक्शन हुआ है क्या? जब तक कन्विक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे सामने जो केस है उतने ही तुम्हारे सामने है, दूसरा तो कोई सामने नहीं था। तो मेंशन करने का होगा, इससे जज का माइंडसेट मालूम होता है, इनके मन में क्या है। ठीक है, हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट आया, हाई कोर्ट तक वही हुआ और होने वाला था, वो भी जानते थे, देश भी जानता था गुजरात में। इसलिए तो अमित शाह की केस बम्बई हाईकोर्ट में ट्रांसफर करी थी। हम्म। इतिहास है। शाह वो बिल्किस बानी की है, और भी केसेस थे, सब बम्बई हाईकोर्ट में ट्रांसफर करी थी। लेकिन सर सवाल ये है, आप जज रहे हैं, आपने देखा है बारीकी से, लेकिन 4 तारीख को जो सुनवाई होनी है, तो वही आपको लगता बात, है कि राहुल गांधी को राहत मिल पाएगी? देखो कोर्ट के मन में क्या है हम तो बोल नहीं सकते, हम्म। लेकिन मुझे इतना लेकिन मालूम जिस है। तरीके से नहीं, केस, लेकिन हाँ। मुझे इतना मालूम हम्म। है, जिस तरीके से ये केस फ्रेम किया, हम्म। दाखिल किया, तीनों जज कोर्ट के डिसीजन आए, हम्म। सुप्रीम कोर्ट तो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी जानते हैं, वो भी इंसान है, हम्म। कि केवल एक सेंटेंस के लिए उनकी सदस्यता रद्द करेंगे। और कन्विक्शन, बात इतनी है ना, कन्विक्शन को स्टे करना है, सेंटेंस तो बेल तो मिलता है। अभी तो, अभी नहीं कन्विक्शन को स्टे नहीं किया तो राहुल को जेल जाना पड़ेगा, और ये दुनिया भर में उसकी चर्चा होगी कि अरे, डिफेमेशन केस में 2 साल और राहुल को जेल में जाना पड़ा, और 8 साल उनको बाहर बाहर रखा, संसद के बाहर रखने का ऑर्डर हुआ। ऑटोमेटिकली 8 साल वो नहीं आ सकते, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको लगता है जाएंगे राहुल गांधी जी? सुनिए, सुनिए, मैं हम्म। यही बोल रहा हूँ हम्म। कि ऐसा नहीं होगा। ऑन द कंट्री, राहुल जेल में गया तो हीरो बन जाएंगे। मैंने उनको कई बार लिखा है कि तुम बेल ही मत देना, जाओ जेल में, जाओ जेल में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो जाते जेल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगा जिससे दुनिया में हमारी जुडिशरी बदनाम हो। हम्म। बाकी तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते यदि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कहता हूँ हमेशा, अरे मैं मोदी को भी 2014 से हमारा माए बाप कहता था, बाबा तू अभी देश का प्रमुख बना है तो ये छोड़ मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, लेकिन वो छोड़ते नहीं। वो हमारे माँ बाप ईश्वर बनने को तैयार नहीं। वैसा मैं जुडिशरी के बारे में बोलता हूँ कि फ्रॉम लोअर जुडिशरी टू सुप्रीम कोर्ट हम बोलते हैं भाई आप जजेस हमारे आश्रय जाते हैं। हमारे जैसे एक्टिविस्ट जो है, अभी मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कई केसेस है, हाई कोर्ट ने कुछ मदद ऑर्डर करे इसलिए मैं बाहर हूँ, तो मेरे खिलाफ भी केसेस है। तो कोर्ट को हम ईश्वर, माता पिता के समान समझते हैं, जैसे कि हम मोदी जैसे नेता को भी समझते हैं। इसीलिए ये मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट राहुल को जेल में भेजेगा, मुझे नहीं लगता। और लेकिन ये कन्विक्शन भी सस्पेंड होगा, उसकी सुनवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा मौका सबको दिया है कि भाई तुमको आना है, आओ, आपकी दलीलें रखो, आपकी दलील रखो, हम डिसीजन देंगे। इतना ही हो सकता है कि और भी एक आध तारीख अदर साइड ले सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि न्याय करने के लिए सिर्फ न्याय देना बात अलग है, लेकिन कोर्ट ने न्याय दिया ये दिखना और जजों को, लोगों को समझना ये भी जरूरी होता है। इसलिए जज यदि कहते कि ठीक है 4 तारीख, उन्होंने वो बोलेंगे नहीं हमको नहीं, चल हमें हमारा हुआ नहीं, दे दो समय, 4 दिन और दे देंगे। लेकिन यदि मैं जज होता तो कभी भी राहुल को शिक्षा, यानी राहुल को जेल जाना नहीं पड़ता और नहीं पड़ेगा, ये मेरा मन। आपको लगता है कि 1 तारीख के बाद उनको जो फैसला है उनके हित में जाएगा? इनके हित में जाएगा, कन्विक्शन को स्टे मिलेगा और वो उनको संसदीय उनकी बहाल होगी। हम्म।
लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, हम उनके खिलाफ भी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे और मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। अरे जाना चाहिए था। अब तक तो कितने, मोदी के खिलाफ तो हजारों केसेस हो सकते हैं हम्म, पहले दिन से। चीटिंग भी हो सकती है, नोटबंदी के पर भी हो सकती है, जीएसटी पर भी हो सकती है। हम्म, मोदी के खिलाफ कई केसेस हो सकते हैं। हर दिन मोदी झूठ ही बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं मोदी? हर दिन झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक। और मैं अकेला, अरे मैं अकेला क्या, और मेरा वादा। तुमने कितने वादे किए भाई? तुमने 15 लाख का वादा किया। तुमने नोटबंदी के बाद कहा कि मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो। तब जितनी कैश थी आज उसके दुगना कैश है। मैंने तुमको मिला क्या ये करके? लोगों को रास्ते पर लाके मिला क्या? जीएसटी है। अभी देखो, हम सब गरीब जीएसटी में मर रहे हैं, कोई रईस आदमी जीएसटी नहीं दे रहा है। तो किसको, किसके खिलाफ है मोदी? मोदी इस देश के गरीबों के खिलाफ है। मोदी इस देश के रईसों के लिए काम कर रहे हैं। 90% लोगों का जो 1914 में, 2014 में जो इनकम था वही है, उससे कम इनकम वाले लोग है 90%। और 10% जो भारत के लोग हैं उनकी संपत्ति कई गुना बड़ी है। मोदी जी ने किसका काम किया? इस देश के रईसों के लिए काम किया। हमारी सब संपत्ति बेची, वो भी जिसको हम कहते हैं कौड़ी मोल भाव से, मिट्टी मोल भाव से बेची, और अपने दोस्तों को दे दी। सभी एयरपोर्ट दिए, सभी बंदरगाह दिए, क्या नहीं दिया? ऐसी ये रास्ते करने की पद्धति नहीं। मोदी को हम आज भी विनती करते हैं कि आपने देश का बहुत नुकसान किया है। आपने 10 साल में हमारा देश 100 साल पीछे लेके गए हैं। और आपके माध्यम से 1 मिनट अभी आप मैं बोलता हूँ कि सभी ब्राह्मणवादियों को, ब्राह्मणों को मैं बोलता हूं कि हिटलर ने उनका देश खत्म किया था, लेकिन आज वो टॉप पर है। मुसोलिनी ने उनका देश खत्म किया था, आज वो टॉप पर है। अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब डाले थे, आज वो जापान भी टॉप पर है। हम क्यों नहीं? आप बोलते हैं ना हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है। हजारों साल से तुम लोग हमें लूट रहे हो, काल्पनिक दुनिया में ले जा रहे हो, स्वर्ग का डर, नर्क का डर, स्वर्ग की लालच दिखा रहे हो। बंद करो ये। हमें विज्ञान, हमें तर्क, इसके ऊपर रहने दो तर्क। हमारे सभी चारवाक से आखिरी संत तक उन्होंने सबने हमको विज्ञानवादी बनाने की कोशिश करी। संविधान हमारे विज्ञानवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम हमें किस जमाने में ले जा रहे हो? क्या बात करते हैं? अभी मोदी खुद बोलते हैं कि गणपति हत्ती का ये लगाया तो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी पहले थी। अरे बाबा, आज भी तुम हत्ती का उस अवयव आदमी को नहीं लगा सकते। तो मैं ब्राह्मणवादियों को विनती करता हूँ, आप आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। अरे संविधान आने के पहले तो 100% आरक्षण आपको ही था ना। आपने कहा देश को आगे नहीं, आप कब देश को हमें, हमारे देश को आप कब आगे ले जाएंगे? जय भारत।